2027 के जो चुनाव है वो उनकी जो सरगर्मी है वो अब धीरे धीरे तेज शुरू हो गई है। तमाम जो पार्टियां हैं सभी ने अपने वोटरों को टटोलना शुरू कर दिया है, यानी कि उनसे अब चर्चा धीरे धीरे शुरू कर दी है कि अब की बार हमारे क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जो अपने वोटर्स हैं उनको टटोलना लगातार शुरू कर दिया है। वहीं अगर हम बात करेंगे शिवसेना को लेकर, जिस प्रकार से शिवसेना ने लगातार जगह जगह अपनी ताकत दिखाई है और अपना जो वोट बैंक है उसको इकट्ठा किया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर सरकार भी चलाई है। वहीं बात करेंगे मेरठ की, और मेरठ में आज शिवसेना से जिला प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, उन्हीं से बात करेंगे। प्रभारी जी, पहले स्वागत है आपका जी। तो थोड़ा सा बताएं कि शिवसेना को किस तरह से आप लेकर चलेंगे। और आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं पत्रकार महोदय जी, शुक्रिया। तो हमारा ये उद्देश्य है 2027 में हम विधानसभा भी लड़ाएंगे और हम जिला पंचायत भी और सभासद भी, और हम इस मुद्दे पे काम करेंगे, रोजगारी, बेरोजगारी, शिक्षा, इसलिए इस मुद्दे पे काम करना हम चाह रहे हैं। हम इसको संगठन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने का काम करेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया है कि शिक्षा को लेकर काम करेंगे और बेरोजगारी को लेकर काम करेंगे, ये जो तमाम जो दावे हैं हर पार्टियां करती हैं, हर पार्टियां करते हैं, हम करेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस दावे का पार्टियां काम करते हैं, लेकिन कोई भी पार्टियां खरी नहीं उतरती है। एक मौका शिवसेना को देके देखें तो उसमें हम बेरोजगारी और इसमें काम करेंगे। तमाम पार्टियां जो हैं हिंदू मुस्लिम के वोट मांगती हैं, हम शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, गरीबी पे वोट मांगे। हम इस भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, जैसे हमने भी देखा है कि मेरठ में जिस प्रकार से जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, गरीबों को लेकर वो जगह पर अब आवाज उठाते हमें भी दिखे हैं। लगातार शहर में जिस प्रकार से कार्य इनका चल रहा है, तमाम जो लोगों के बीच में रहते हैं, लगातार कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या उनके बीच में आती है तो लोगों के बीच में वो रहते हैं और अधिकारियों से संपर्क भी करते हैं। लेकिन मेन मुद्दा सिर्फ वोटरों का यही होता है कि आखिर सरकार जब बन जाती है तो जो दावे किए जाते हैं वो दावे क्लियर नहीं हो पाते। वो दावे हम पूरे करेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि दावे आप पूरे करेंगे, लेकिन अगर बात करेंगे शिक्षा को लेकर, शिक्षा में किस तरह का बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा? शिक्षा में स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। शिक्षा में पढ़ाइयाँ जो चल रही हैं उस पर बहुत महंगाई हो रही है। कहाँ गरीब आदमी इतना पढ़ा पाएगा? सरकारी स्कूल में पढ़ाई कम हो रही है, प्राइवेट स्कूल महंगे होते जा रहे हैं। अगर रोजमर्रा का जो लोग जो कमाते हैं उनका भी बाबा भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े और पढ़ लिख कर कुछ बने, कि हमारी तरह गरीब या फिर ऑटो चालक वो ना बने। अब आप एक बताइए पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या जो मजदूर आदमी 500 रुपये कमा रहा है वो बच्चे को हाई स्कूल में कैसे पढ़ा पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे। वो बेरोजगार बनेगा, वो चोरी डकैती डालेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली, हमें भी एक मौका देंगे शिवसेना को। हम भी ये चाह रहे हैं कि जो बेरोजगार ये है 500 रुपये कमाने वाला का मजदूर आदमी है, उसका बच्चा पढ़ लिख के अफसर, IG, IPS बने। बिल्कुल, लेकिन अगर सरकारी स्कूल की बात करें तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई है, ऐसी बात पढ़ाई अच्छी है सरकारी। जिस प्रकार से लगातार उसमें पढ़ाई होती है सारी, और सरकार की अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार स्कूलों पर भी ध्यान दिया गया। बीजेपी सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है इस टाइम। ये बुद्धा मटकारी, इन्हें कोई वोट लेनी है, इनको वोट लेने पे हिंदू मुस्लिम का वो करती है, बाकी कोई काम नहीं करती सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था, जो लगातार वो दिखा भी, हमें जगह जगह दिखा सफाई को लेकर। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में किस तरह का अभियान है सफाई को? मेरठ में कहाँ अभियान है? आपको रोड देख लीजिए, आप जगह जगह देख लिए, कूड़ा ऐसे पड़ा रहता है। कहाँ सफाई अभियान है? कहाँ रोडें हमारी बन रही है? खड्डा मुक्त कहाँ हुई हमारी रोडें? खड्डे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं पब्लिक, कहाँ हैं? हमें तो विकास दिखाई नहीं दे रहा।
विकास तो सो चुका, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा करा था विकास, तो विकास है कहाँ। जिस प्रकार से आपने बताया कि जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, जी, सड़कों में गड्ढे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था, कहीं ना कहीं उसके जो नुमाइंदे हैं वो पलीता लगा रहे हैं फिर। पुलिंदा वो अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे। उन्होंने एक जुमला ले रखा है, वोटों के टाइम पे जुमला है, बाकी और कुछ नहीं है, दिखावा है सब। तो क्या अब की बार अगर शिवसेना की बात करें तो कितना लोगों के बीच में जाएगी और क्या उम्मीदें लोगों लग रही हैं? को हम लोगों को हमसे बहुत जुड़ते जा रहे हैं लोग। हम जैसे भी प्रयास करते हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, और आने वाले 2027 में हम अपना विधानसभा भी और जिला पंचायत भी और सभासद पार्षद भी हम उतारेंगे अपना। अगर बात करें जाति बिरादरी को लेकर, क्या शिवसेना के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं? शिवसेना के अंदर जाति बिरादरी कुछ नहीं है, सब भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, वो मोहब्बत बांटती है शिवसेना। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार जो बीजेपी है वो केवल जाति बिरादरी पर वोट बैंक लेती है, तो ऐसा आपको कैसा लग रहा है कि मतलब किस तरह से आप देखते हैं कि अगर जाति बिरादरी, क्योंकि अगर विकास होता है, अगर हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर हम शिक्षा को लेकर बात करें, जगह जगह हर जगह की अगर हम बात करें तो हर जगह सारी बिरादरी उसका लुत्फ उठा रही है, उसका फायदा उठाती है। लोग कहाँ पे उतार रही है सर, आप बताइए मुझे, इस कहाँ पर उतार रही है आप मुझे बताइए। ये तो मंदिरों में मस्जिद ढूंढते हैं, कोई मस्जिद में मंदिर ढूंढता है, लेकिन ये नहीं है जो हमारा संस्कार है, जो हमारा कल्चर है वो चल पा रहा है। आप हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलिए। अब एक आप मुझे बताइए कि एक मुद्दा ये लव जिहाद का उठा रखा है, कहाँ है लव जिहाद, मुझे बताइए। अभी सुनवाई होती है इस सरकार में, मुस्लिम की लड़की चली जाए कोई सुनवाई नहीं है, हिंदू की लड़की चली जाए सारी सुनवाई है, तुरंत बुलडोजर आ जाता है। ऐसा हुआ है मेरठ में? ऐसा मेरठ में तो हुआ है। अच्छा, इस पे जो हमारे शिवसेना वाले हैं, हमारे वाला वो उद्धव साहब ठाकरे हैं, वो हमारे सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र में, और उनका संदेश जैसा मिलेगा और हमारे प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र तोमर जी का जैसा हमें आदेश मिलेगा, हम उस तरीके से काम करेंगे। जैसे अगर बात करें मेडिकल को लेकर बात करें तो मेडिकल में भी 5 साल का एक बीमा, यानी कि जो सरकार ने वो चलाया था 5 साल का जो बीमा है, उसमें जो आयुष्मान कार्ड जिसे बोलते हैं, उससे 5 साल का जो बीमा 5 लाख तक उसमें जो है एक व्यक्ति को पर साल, मतलब पर साल एक व्यक्ति को 5 लाख का उस पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें सभी बिरादरियां उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कहाँ गरीब आदमी को मिल रहा है आप मुझे बताइए। जो पैसे वाले वो लाभ उठा रहे हैं इस चीज का। आप उसके जनता के बीच जाइए, आप पता करिए कि आप पत्रकार महोदय जी के कहाँ गरीब आदमी पिस रहा है इसमें। तो गरीब आदमी को सरकार राशन दे रही है। राशन दे रही है कहाँ? 5 किलो राशन में क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। दाल भी है, चीनी भी है, सभी बस चावल और अनाज 5 किलो दे, उसमें काम चल जाएगा क्या? तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब जिस प्रकार से चावल और अनाज के साथ साथ में राशन में कुछ और चीजें भी वो देनी चाहिए, तेल भी देना चाहिए, चीनी भी देना चाहिए, हल्दी मिर्च ये सब देना चाहिए, फिर बताइए। बिल्कुल, जिस प्रकार से शिवसेना से जिला प्रभारी हमारे साथ मौजूद है और लगातार उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार जाति बिरादरी पर काम करती है, या फिर बात करें मुस्लिमों को एक साइड कर देती है। अगर शिक्षा को लेकर बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, इनका भी यही कहना है, क्योंकि यासीन खान जी हैं ये और मेरठ से जिला प्रभारी है शिवसेना से, और लगातार शिवसेना के लिए लंबे समय से ये काम करते आए हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। इनकी जो समस्या थी, जो लोगों की समस्या है, इन्होंने आज हमारे सामने रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बात करें तो मेरठ में जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार ने तो आदेश दे दिया, लेकिन जो सरकार के कर्मचारी हैं वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। इसको खराब ना होने दे और इस सपने को पलीता ना लगाए और इस सपने को पूरे होने में
सहयोग करें। फिलहाल सबसे ज्यादा समस्या मेरठ में यही है कि सड़कें टूटी हुई, गंदगी जगह जगह, इन सब से निजात मेरठ को कब मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी।